देखिए सरकार की नाकामी। एक मिनट भाई, एक शांत करा दीजिए। ठीक है मैं एक एक करके सबके पास देखिए 22 जनवरी को राम मंदिर का उद्घाटन हुआ। पेपर लीक पर आइए। राम मंदिर आ रहे सुनिए 22 अरे यार बात सुनेंगे, सुनिए 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ। उस योगी जी ने कहा कि अब राम राज की शुरुआत हो गई है। राम राज की शुरुआत आरओ के पेपर लीक से हुई। राम चाचा जी सुन लो बोलने दीजिए 22 जनवरी को उद्घाटन हुआ राम मंदिर का। फिर ये हुआ कि अब राम राज की शुरुआत हो गई है। पहली शुरुआत हुई आरओ के पेपर लीक से, दूसरी शुरुआत हुई यूपी पुलिस के पेपर लीक से। ये है इतिहास की सबसे बड़ी पुलिस भर्ती। 50 लाख लोग हम गए थे चित्रकूट में पेपर देने, अपने जेब से 3000 रुपए खर्चा किया मैंने। 50 लाख लोग का फॉर्म भराया गया, लेकिन पेपर लीक हो गया। 60,000 लोग की भर्ती के लिए 50 लाख आवेदन, पेपर लीक हो गया। मतलब राम राज के 25 दिनों में 2 पेपर लीक हो गए, 1 करोड़ लोगों का भविष्य बर्बाद हुआ। लूट रहे हैं तो सुनिए, और सरकार मानने को तैयार नहीं है। सरकार नहीं होगा। सरकार मानने को तैयार नहीं है कि पेपर लीक हुआ है, क्योंकि अगर पेपर लीक हुआ है तो ये योगी जी की उपलब्धियां नहीं है। ठीक है, सरकार के डीआईजी आते हैं और कहते हैं पेपर लीक नहीं क्या हुआ। बोल रहे हैं? सरकार मानने क्या बोल रहे हैं? सरकार मानने को तैयार नहीं है। ना उसने आरओ का पेपर में माना कि पेपर लीक हुआ है, ना उसने यूपीपी की वैकेंसी में माना कि पेपर लीक हुआ है। क्योंकि अगर पेपर लीक होता है तो ये सरकार की नाकामयाबी है, और योगी जी मानते हैं कि वो नाकामयाब हो ही नहीं सकते हैं। तो क्या यहाँ के युवा जब भी नौकरी के लिए जाते हैं तो लाठियां उन पर बरसाई जाती है? युवा क्या चाहते हैं 2024? सुनिए, देखिए राम मंदिर को पेपर लीक से नहीं जोड़ना चाहिए। भगवान अलग है, शिक्षा अलग है, तो शिक्षा का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। क्या जोड़ा भाई आप सुन, क्या बोल रहे नहीं हो? बताइए आप क्या ठीक है, लड़ना नहीं है, अपनी बात रखना ही है। समस्या आपकी भी है। पेपर अलग है, राम मंदिर अलग। हाँ, जितने कॉलेज यूनिवर्सिटी जितनी भी प्राइवेट संस्थाएं सब सवर्णों के, उन्हीं के यहाँ सेंटर जाता है। वो वही पेपर लीक करवाते हैं अपने कॉलेज स्कूल से। वहीं से एक पेपर जब आधे घंटे पहले पेपर आ जाता है स्कूल में। ठीक है, 24 में क्या चाहते हैं आप? 24 में राहुल गांधी आने चाहिए और जातिगत जनगणना होनी चाहिए, और सबको पता चलने चाहिए कि हम कितने। राहुल गांधी पहले क्यों नहीं कराया? उनकी भी तो सरकारें रही हैं। सरकार रही, लेकिन उस समय जो उतनी जरूरतें नहीं थी उस चीजों की। उस समय सांप्रदायिकता नहीं थी, इस समय सांप्रदायिकता है। ये केवल बीजेपी के कारण है। इन्होंने हिंदू मुस्लिम करके एक दूसरे को ला दिया। सांप्रदायिकता से इसको मत जोड़िए, हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं राहुल गांधी। तो पहले भी तो कर सकते थे, पहले भी तो रिजर्वेशन बढ़ा सकते थे, पहले भी तो जातीय जनगणना करा सकते थे। आज उनको ओबीसी की याद क्यों आई? ओबीसी की याद इसलिए आई, लग रहा है उनको, अब उनको उन्होंने आयोग बनाया उन्होंने, काका कालेलकर का आयोग बना ओबीसी। उन्हें देखो, देश आजाद हुआ उसके बाद आयोग 1954 में छात्रों के साथ अत्याचार बढ़ चुका है। ओबीसी विश्वास आप लोगों पर राहुल गांधी पे है। मोदी जी को क्यों नहीं? तो पिछड़ा है। पिछला नहीं है, वो पिछला बनाया गया, जिसकी डिग्री फर्जी बनाई जा सकती है। सुनिए, जिसकी डिग्री फर्जी बनाई जा सकती है वो अपनी जात फर्जी नहीं बता सकता, या अपनी जात फर्जी नहीं बना सकता। हाँ, तो कांग्रेस को 19 में जमानत जब्त हो गया था, फिर कैसे आएगी? वो ईवीएम हटाएंगे। ईवीएम उत्तर प्रदेश को कोई माई का लाल पैदा नहीं है। उत्तर प्रदेश को कोई जब्त कराने की किसकी? बीजेपी की। ईवीएम हटाओ, बीजेपी हटाओ। अब अब बीजेपी के दम नहीं है कि गाली नहीं। कांग्रेस को हम गाली अगर वो गाली देते हैं, चोरी से अगर कुर्सी पर बैठ के जनता को काट के बहा दिया जाता है, लड़कियों को बाहर भेज दिया जाता है, तो हम सब क्या करते हैं बताओ? ये बताओ हम क्या करें, बताइए। ठीक है, 24 में आप लोग क्या चाहते हैं? हम कांग्रेस चाहते हैं, राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बदलाव चाहिए।